नमस्कार मित्रों, मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। ये जो वीडियो है मैंने एक ऐसे विषय के ऊपर बनाया है कि जिसका पोटेंशियल अभी पूरी तरह रियलाइज़ नहीं हुआ है इंडिया में, और उसकी यूपी में ख़ासतौर से इतनी संभावनाएं हैं कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो अगले 5-6 साल में एकदम बिल्कुल पलट के बहुत आगे बढ़ सकती है। जैसे हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका वो है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, तो ये जो एक सेक्टर है इसको अनटैप करा, जो अनटैप्ड है इसको टैप करा गया तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। और ये जो सेक्टर है ये है रिलीजियस टूरिज्म। देखिए मित्रों, हमारे देश में रिलीजियस टूरिज्म का बहुत महत्व है। विदेशों में और हमारे देश में जो टूरिस्ट होती हैं उनमें एक फ़र्क होता है। विदेशी टूरिस्ट ज़्यादातर कहाँ जाते हैं? ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ जो सुविधाजनक हो और प्रसन्नता देने वाली हों, लेजरली और प्लेजरली प्लेसेस। दे वांट टू गो टू दोज टाइप ऑफ प्लेसेस। बट व्हाट हैपन्स इन इंडिया? इंडिया में क्या है, आदमी जाता है धार्मिक आस्था को लेके, जो धार्मिक महत्व की जगह है, चाहे वो शारीरिक रूप से उसे थोड़ा कष्ट हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो कष्ट में भी उसे बहुत प्रसन्नता होती है। जैसे आप वैष्णो देवी देखिए, अब तो क्या है कि बहुत आवागमन के साधन हो गए हैं। करीब 25-30 साल पहले तो खड़ी चढ़ाई कर चढ़ के जाना होता था, और एक से एक वृद्ध, महिलाएं, बच्चे, बहुत बुद्धिमान लोग बड़े उत्साह से चलते थे। ठीक है, तो ये भारत में प्रचलन है कि हम लोग हैं, हम ज़्यादा उसके लिए नहीं जाते हैं कि बीचेस पे घूमें, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखें। हम देखते हैं जो हमारी आस्था है, मंदिरों में जाएंगे, शिरडी के मंदिर में देखिए कितनी भीड़ होती है। ठीक है, और चारों धाम जाएंगे। पिछले ज़माने में तो क्या होता था कि मैं आपको बता रहा हूँ, करीब 60-70-80-100 साल पहले की बात, कि घर से जो बूढ़े बड़े लोग जब चार धाम की यात्रा पर जाते थे तो अपनी 13वीं करके जाते थे, और उनको बड़ी खुशी खुशी बेचते थे, क्योंकि अगर वहाँ पर मृत्यु हुई तो ये माना जाता था सीधा स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष मिलेगा, और लौट के आ गए तो बड़ी खुशी होती थी। तो आप ये समझ लीजिए कि इतनी आस्था है कि मर जाए पर जाना जरूर है। और ये जो पोटेंशियल है ये अभी अनटेप्ड है, मतलब इट इज़ द टिप्स ऑफ एन आइसबर्ग। जो महाकुंभ आयोजन हुआ उसने दिखा दिया, 65-70 करोड़ लोग आए, कि कितना पोटेंशियल है। उसमें भी एक मुख्य बात क्या है कि जितना यूपी में पोटेंशियल है, मेरे ख्याल से पूरे देश में मिला के रिलीजियस टूरिज्म का जितना पोटेंशियल होगा उतना अकेला यूपी में होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बौद्ध सर्किट भी, भगवान बुद्ध का भी हम सर्किट बना सकते हैं, जैन सर्किट भी बना सकते हैं। ऑलरेडी मथुरा वृंदावन बहुत बड़े वो हैं केंद्र टूरिज्म के, और अभी बात भी चल रही है, करीब योगी जी ने 5 ऐसे स्थानों को चिन्हित करा है जिसमें एक बांके बिहारी है मंदिर भी है, कि उनको बहुत बड़ी, मतलब जैसे बनारस में वो बनाई गई है गैलरी, इस प्रकार की बनाई जाएगी। वहाँ कुछ लोकल दुकानदारों का विरोध है, तो मैं तो यही कहूँगा सरकार से उन्हें खूब सारा पैसा दे, प्लस जो नया मार्केट बने उसमें उस जगह दे, कैसे भी तैयार करे, कोई किसी के ऊपर दबाव वाला काम ना हो। ठीक है, सब कॉन्सेंसस हो, रजामंदी से हो, क्योंकि इसके होने के बाद जो सैलाब आएगा उससे बहुत आय होगी और दुकानदारों को भी बहुत लाभ होगा। ज़रूरत क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आने जाने की सुगमता हो, ठहरने के अच्छे स्थान हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, तो बेहिसाब आदमी आएगा। तो ये दुकानदार भी जो विरोध कर रहे हैं, फालतू का कर रहे हैं। मान लीजिए 3 गुना आदमी आना चालू कर देता है तो एवरेज इनकम उनकी 3 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस बात को अच्छी तरीके से सरकार को समझाने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, कुछ आंकड़े बताता हूँ। भारत में जो टूरिज्म से आय होती है, मतलब टूरिज्म से वो इंटरनेशनल टूरिस्ट और भारतीय टूरिस्ट, इनसे मिला के जो आय होती है वो $325 बिलियन से मिला के $350 बिलियन होती है। और आप ये देखिए, अगर रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया तो 2030-32 तक 1 ट्रिलियन टू 1.5 ट्रिलियन अगर टोटल इनकम पहुंच जाए, जिसमें बहुत बड़ा हाथ होगा डोमेस्टिक टूरिस्ट का, डोमेस्टिक रिलीजियस टूरिस्ट, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी।
और मेरा दावा है कि भारत यूपी में इतना पोटेंशियल है कि अकेले $200 बिलियन का तो एनुअली अगले 5-7 साल में अगर ढंग से प्लानिंग करके ढंग से एग्जीक्यूट करा जाए तो इतना तो यूपी अकेले कर देगा। देखिए यूपी में भगवान राम जिस जगह गए थे राम सर्किट बन सकता है। महाकुंभ में आप देखिए, महाकुंभ खत्म हो गया फिर भी वहाँ करीब 5-10 लाख लोग रोज आ रहे हैं, उनमें भी यूपी से बाहर से आने वालों की तमाम संख्या है। तो वो एक एस्टेब्लिश हो गया, महाकुंभ ने उसे इतना हाईलाइट कर दिया कि अब वो एक उस प्रकार का हो गया कि वहाँ रिलीजियस टूरिस्ट आते ही रहेंगे राउंड द ईयर। बनारस में पिछले साल में अनुमान है कि 12 करोड़ लोगों ने अपना विजिट करा। अयोध्या में 5 करोड़। अभी तो अयोध्या मंदिर का अभी कंप्लीशन हो जाए, पूरी तरीके से अभी बना नहीं है, बन जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे बनारस से ज़्यादा आदमी पहुँचेगा। 2-3 साल में 15-16 करोड़ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार ये मथुरा, वृंदावन, राम सर्किट, बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट और ये खाटू श्याम जी का यहाँ पे बहुत करीब मैंने सुना है 50 बस रोज़ पहुँचती हैं। इसको अच्छी तरीके से डेवलप करा जाए, प्रचार करा जाए, प्रसार करा जाए और समय पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं, जिसमें मुख्य रूप से चौड़ी चौड़ी सड़कें, आवागमन के साधन और रहने की सुविधा और मंदिर परिसर में आने जाने के लिए बहुत बड़ी खुली जगह जैसे बनारस में डेवलप करा गया है। ये 3 चीज़ों पर सरकार फोकस करती है, कर भी रही है, उन्होंने वो करा है, घोषणा भी करी है। और देखिए महाकुंभ का कितना अच्छा आयोजन हुआ था। तो ये इसको सरकार अचीव कर लेती है, ढंग से एग्जीक्यूट करती है। तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया में वो यूपी में अगर हर साल 100 करोड़ टूरिस्ट आ जाएं डोमेस्टिक और विदेशी मिला के तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी मेरे हिसाब से 20-25 करोड़ बाहर की स्टेट से ऑलरेडी आदमी एनुअली आ रहा है यूपी में, और ये बढ़ा के 100 करोड़ करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि 100 करोड़ आदमी आता है और मैं कह रहा हूँ एक बहुत छोटा सा फिगर बता रहा हूँ, 10,000 रुपये खर्च करता है पर आदमी। ज़्यादा ही खर्च होगा। देखिए संगम में तो क्या हुआ ना, बहुत से साधु सन्यासी पहुँचे तो वहाँ कैंप लगे हुए थे, शिविर लगे हुए थे, तो करीब तमाम लोग ऐसे थे जिनका कुछ पैसा वैसा नहीं था, वो पहुँच गए। परंतु इस प्रकार से जो आता है, जो बनारस घूमने आया, जो बांके बिहारी घूमने आया, वो 10,000 से ऊपर ही खर्च करता है, क्योंकि ना वो कैंप्स होते हैं, ना वो खाने पीने का मुफ्त का भोजन होता है, सब आदमी अपने पैसे से करता है और पैसा लेके आता है। तो 10,000 तो मैं बहुत कम फिगर बता रहा हूँ, पर आदमी 15-20 हज़ार भी पहुँच सकता है, क्योंकि बहुत से लोग तो 5 स्टार होटल्स में ही रुकते हैं, तो उनका तो लाखों रुपये पहुँच जाता है, उनको पैसे की कमी नहीं है। तो एवरेज हम 15-20 हज़ार रुपये आराम से आ सकता है। एक 15,000 रुपये मान के चलें तो 100 करोड़ लोगों पर आप लगा लीजिए, मतलब 1 अरब लोगों पे 15,000 अरब। अब जब आप इसको 100 से भाग दोगे, वैसे डॉलर 87 चल रहा है, पर मान लो तब तक 100 भी पहुंच जाएगा, तो आप 100 से भाग दोगे तो $150 बिलियन हो गया। तो ये जो पोटेंशियल है ये अकेले यूपी का मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये जो टूरिज़्म सेक्टर होता है ये बहुत लेबर इंटेंसिव होता है। यह फूल वाले के लिए भी काम है और यहाँ पे जो 5 स्टार होटल का CEO है उसके लिए भी काम है। ठीक है, तो आप ये समझ लिए इसमें एडिशनल 5-7 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, अगर ये जैसी मैं परिकल्पना कर रहा हूँ ये वहाँ पहुँचता है। और ये जहाँ तक है 99% पहुँचेगा अपने उस मुकाम पे। और बहुत अच्छा रहेगा जो यूपी में ख़ास तौर से और पूरी इंडिया में हमारा यूथ है, आजकल बेरोज़गारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, और बेरोज़गारी भी नहीं है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, आदमी बहुत कम सैलरी पे काम कर रहा है। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि गांव में खेत है तो 4 भाई मिलके कर रहे हैं, तो एक अगर चला भी गया वो इसलिए कर रहा है और कोई काम नहीं है, एक अगर चला भी गया तो 3 लोग भी उतना उत्पादन कर लेंगे। इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
तो ये सब मिटेगा और सरकार का $1 ट्रिलियन का जो स्टेट की इकोनॉमी है उसको बनाने का सपना पूरा होगा। बाकी देश को बहुत लाभ होगा और ये एक अनटैप्ड सेक्टर है तो उसमें संभावनाएं बहुत हैं, तो बहुत तेज़ी से वृद्धि के आसार हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सरकार तक पहुंचाइए, जिससे कि अगर सरकार को किसी प्रकार 1% भी ये इन्फ्लुएंस कर पाता है, ये किसी कोई अच्छा व्यक्ति देखता है जो शासन में इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर बैठा हुआ है, तो ये देश के लिए, प्रदेश के लिए और जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं उनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, गरीब लोगों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। इसको आगे पहुंचाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।